है कोई मगफिरत मांगने वाला? रब फरमाता है कि है कोई रिस्क मांगने वाला? अस्सलामुअलैकुम, मैं बाबर अब्बास और आप देख रहे हैं चैनल बात चली हमारी। तो आज की इस वीडियो में हम शब बारात की अहम गुफ्तगू करेंगे। क्या इस रात में इबादत करना अफजल है? क्या है आखिर इस रात की फजीलत? इस रात में ऐसा क्या है कि कुछ मुसलमानों की तादाद जो कि इस रात में कब्रिस्तान भी जाती है, कब्रिस्तान जाने का इत्मीम भी करती है और घरों में हलवा वगैरह भी बनता है और कुछ यानी कि तबर्रुकात इसके अंदर बढ़ते हैं और इस रात के अंदर खास तौर पर निफिल अदा किए जाते हैं। तो ये कुछ लोगों के नजदीक उनके मुताबिक जो है सही नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर हम किसी के कहने से ये निफिल पढ़ें तो अगर हम किसी के कहने से ये निफिल पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो ये सबका अपना अपना मसला है। तो आज जो मैं बात करूंगा वो इल्मे दीन की बात करूंगा कि क्या इस रात में निफिल पढ़ना कैसा है, इबादत करना कैसा है। तो भाई अगर आप कहोगे तो जब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जब हमारा दिल चाहेगा, जितना दिल करेगा हम पढ़ेंगे। तो इस रात की कुछ अहम फजीलत है कि अगर हमें कोई शख्स कहता है कि इस रात में यानी कि शब बारात की रात को उठकर निफिल नहीं पढ़ो, तो भाई हमें निफिल पढ़ने हैं सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। हमें किसी बंदे की बात सुनकर कोई निफिल पढ़ने हैं, वो हमें कोई डिग्री कोई देगा? तो हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए किसी मौलवी का, किसी मुफ्ती का फतवा थोड़ी चाहिए। ना तो वो बंदा कोई हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई वसीला थोड़ी है माज़अल्लाह। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दूं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं कि जिस तरह के मुसलमानों के अंदर कुछ मसालिक हैं, कुछ मसलक हैं जो अपने अपने नजरिए रखते हैं। तो भाई हमारे को किसी की बात के अंदर आकर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही चलना है। जिस तरह के मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ये रात कुछ रिवायतों से भी साबित है। तो आप कहोगे तो पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि जब दिल करेगा जब पढ़ेंगे और जितना दिल करेगा उतना पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई फर्जियत की बात नहीं हो रही, कोई सुन्नत की बात नहीं हो रही भाईजान, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निफिल की बात हो रही है। हम तो सिर्फ और सिर्फ निफिल कह रहे हैं। या जो शख्स इस रात को निफिल नहीं पढ़ रहा, इबादत नहीं कर रहा, कि वो गुनाहगार हो रहा है। अगर आपके नजदीक ये नजरिया, ये रात सही नहीं है तो भले से आप ईशा की नमाज पढ़कर फजर तक सोते रहो। लेकिन यहाँ पर इतना कहना चाहूंगा कि फिर उस शख्स ने गोल्डन चांस मिस किया है। हाँ बिल्कुल, गोल्डन चांस ही मिस किया है। फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि शबान की 15वीं रात थी, यानी कि शब बारात की रात थी। तो आप फरमाती हैं अचानक नजर डाली तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर में थे। फिर कुछ देर बाद नजर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर में मौजूद नहीं थे। मेरे दिल में गुमान आया, यानी कि ख्याल आया कि किसी और ज़ौजा की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलान तवा हो गया हो, तो वहां पर तशरीफ ले गए हो। तो आप फरमाती है कि मैं उठी और बाहर गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में थे, करीब एक जगह पे दुआएं मांग रहे थे। फरमाती है कि मैं गई तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर की बेटी, तूने ये क्या गुमान किया कि अल्लाह और इसका रसूल तेरी हक तलफी करेगा? अम्मा आयशा ने अर्ज की कि हुजूर आप मालिक हैं, कहीं और जाना चाहें तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। अम्मा आयशा फरमाती है कि वहाँ खड़े खड़े हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हदीस मुबारक तिर्मिज़ी के लफ्ज़ हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा ये शाबान की 15वीं रात है। मदीने में सबसे ज्यादा बकरियां बनु कल्ब का कबीला पालता था। आपने फरमाया कि आज की रात बनु कल्ब के कबीले की बकरियों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमा देगा। वो रात है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आज रात को सुनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात को तन्हाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। सुबह सवेरे ये बात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कुल उम्मत को बताई। अब अगर ये बात कोई अहमियत वाली नहीं होती तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये आगे रिवायत करती, क्या ये बात किताबों में आती, क्या आप लोगों को बताती? आपकी और मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत किया और मौला अली शेर खुदा ने तो खुल के कहा। इब्ने माजा में है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से प्यार
करने वालों के लिए एक अलग उन्वान। मौला अली ने खुल के फरमाया शबान की 15वीं रात को इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। वैसे तो रब करीम तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और लोगों से फरमाता है कि है कोई बख्शिश तलब करने वाला, और फरमाया कि हर रात तहज्जुद में ये ऐलान होता है। पर शबे बारात की रात को ना शुरू रात से ही ना ऐलान शुरू हो जाता है कोई मगफिरत मांगने वाला। रब फरमाता है कि है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई अपनी इल्तिजाओं को मांगने वाला। तो इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा तो अल्लाह उसे देगा। इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। तारहीन ने लिखा कि जो इस रात अल्लाह से पर्दा पोशी मांगता है तो वो भी रब करीम अता करता है, तो जन्नत का सवाल ही होगा, रब अपनी फजीलत से अता फरमाएगा। तो हमें इस रात इबादत जो करनी है वो किसी से पूछकर या किसी को दिखाकर या किसी से फतवा लेकर नहीं करनी, बल्कि अपने रब की रिजा के लिए करनी है, अपने रब को राजी करने के लिए करनी है, अपने रब से बख्शिश और मगफिरत तलब करने के लिए करनी है। 10 मुहर्रमुल हराम को हमारे यहाँ कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो जबकि वो कोई हदीस से साबित नहीं है और मैं यहाँ पर मना भी नहीं कर रहा। जब आपका दिल करे आप कब्रिस्तान जाएं, कोई मना नहीं है। किसी भी महीने में आप जा सकते हैं, किसी भी दिन आप जा सकते हैं, इसके अंदर कोई मनादगी नहीं। लेकिन शबे बारात वाली रात यानी कि शबान की 15वीं रात को कब्रिस्तान हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए, जबकि आपकी वालिदा माजिदा का मजार नहीं है या आपके भाई बहन जन्नतुल बकी में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गए वहां कब्रिस्तान? उम्मत मुस्लिमा के लिए मगफिरत की दुआ करने के लिए। तो आप वहां भी अपनी उम्मत के लिए दुआ करने के लिए गए थे। तो मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे। आप जो अपने लिए तलब करते हैं तो आप दूसरों के लिए तलब करें। इंशाल्लाह जब आप अपने लिए जो चीज मांगेंगे ना, उसको अगर अपनी दुआओं के अंदर आप दूसरों के लिए मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी फजीलत से, अपने करम से आपको वो चीज अता करेगा। तो कल की रात जो है यानी कि आज की रात शबे बारात, तो इंशाल्लाह हम मुसलमान खूब इस रात में इबादत करें। तो अगर आपको आज की इस वीडियो का मैसेज अच्छा लगा है, ये बात आपको करनी अच्छी लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल बात चली हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।